चुपचाप ग्राम प्रभारी का प्रभाव हुआ हमारे बागमारा क्षेत्र में एकड़ा बस्ती में बहुत सारी महिलाओं का साथ रहा हमारे साथ। जो भी कार्यक्रम होगा वो आधी आबादी महिलाएं हैं समाज का, तो उस आबादी को उपेक्षित करके समाज का विकास का कल्पना नहीं चाहिए। कोविड में 2-2.5 साल कोई भी लोग विकास का काम नहीं कर पाया, उसके बावजूद चंद्र प्रकाश जी का जो कार्य चल रहा है गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत इतराज को उजाड़ने का काम जो कर रहे थे रेल मार्ग का, उन्होंने पुनः लोग जो भी क्रेडिट ले। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। ऐसे तो देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा के सभी पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार दे दिया है। अगर बात करें इंडिया अलायंस की तो वहाँ पर मोथरा महतो उम्मीदवार बन चुके हैं। अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए से सीपी चौधरी फिर से उनको दावेदारी के लिए टिकट दिया गया है। हालांकि सभी पार्टियों को टिकट दे दिया गया और इसी सिलसिले में सभी पार्टी अपना तैयारी जोर शोरों से शुरू कर दिए हैं। अगर बात करें तो आजसू पार्टी जो एनडीए समर्थित जो आजसू के उम्मीदवार जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनकी दावेदारी को लेकर आजसू ने भी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। उसी को लेकर ग्राम प्रभारी सम्मेलन कतरास मंडल में आजसू पार्टी की तरफ से किया गया, जिसका नेतृत्व वहीं के सचिन महतो के द्वारा किया गया था और जिसमें से दूर दूर से आसपास के कतरास मंडल के सभी आजसू के नेतागण आए हुए थे और ज़ोर शोर से इस बार भी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी चौधरी को जिताने की अपील की और ख़ास करके महिलाओं को भी समर्पित किया गया कि महिलाएं भी आधी आबादी होती हैं, आधी आबादी को भी जिम्मेदारी लेने पड़ेगी और जो भी विकास के कार्यों में जो आधे अधूरे अभी हैं, इस बार फिर से सीपी चौधरी को जिताकर नरेंद्र मोदी के जो काम हैं उनको पूरे करने का संकल्प लिया गया। आइए वहां पर उपस्थित नेतागण जो थे उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। ग्राम प्रभारी का सभा हुआ हमारे बागमारा क्षेत्र में एकड़ा बस्ती में बहुत सारी महिलाओं का साथ रहा हमारे साथ। हम सबों ने यहाँ पे मिलकर एक संकल्प लिया है कि आगामी चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर हम अपने यशस्वी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सहयोग करेंगे 400 पार के नारे को लेकर और इस लोकसभा में हम केला छाप के प्रति अपना वफादारी निभाते हैं। इस तरह कहकर यहाँ के सारे लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और चंद्र प्रकाश चौधरी को जीत की आगामी बधाई दी। धन्यवाद। तो आजसू पार्टी भी उसी दिशा में जाकर के मोदी जी 10 साल जो काम किया, अभी चुनाव का समय आया, वोट हम लोग सबको देना है, हर आदमी किसी न किसी पार्टी को देना है वोट। लेकिन मोदी जी का काम रहा, अभी सबसे ज़्यादा समाज में जो योगदान रहा मोदी जी का, वो पहले भारत का जीडीपी को उठाने का प्रयास है कि जब तक गरीबी स्तर भारत का नहीं उठेगा तब तक गांव क्षेत्र समाज का विकास नहीं होगा। और उसको उठाने के लिए क्या क्या चलाएं गरीबी क्षेत्र में, तो चलाएं कि सबसे पहले महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दीजिए। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का आरक्षण मिला। सुदेश जी ने भी पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण का आह्वान किया और पंचायती चुनाव में जब वो पंचायती राज मंत्री थे तो पंचायती चुनाव में दिए। अभी जितना स्कीम चल रहा है, छोटा स्कीम मान लिए जल नल योजना, जो घर प्रत्येक घर में अभी जो पानी का शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने का योजना सफल था मोदी जी का कि हमको प्रत्येक घर में पानी पहुंचाना है। आज धनबाद शहर के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में पानी पहुंचने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी बोले थे और उस योजना को उन्होंने लागू किया था। तबरेज जी, जितेंद्र जी, छोटे भाई बबलू जी, सूरज जी, विनोद जी, तमाम महिलागण यहाँ उपस्थित है। सबों को मैं अपने तरफ से इस कार्यक्रम के आने के लिए धन्यवाद करता हूँ, जोहार करता हूँ। अभिभावक के रूप में हमारे चाचा बैठे हुए हम लोगों को ऊर्जा देने के लिए कि खबरदार, आप लोगों को घबराने का ज़रूरत नहीं है। अभी विनय जी बताए हैं कि लोगों का नारा है इस बार 400 पार। मैं इस बात को भी नारा देने के लिए समर्थन करता हूं और एक बात को दोहराना चाहता हूं आप लोगों के बीच में कि जो मोदी जी का कार्यशैली रहा है, चाहे वो
गरीबों को पट्टी राशन देने का मामला हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ तक कि उन्होंने वो 5 किलो को पिछले 5 साल और जो आने वाला 5 साल है 2028 तक घर घर राशन फ्री देने का काम किया है। सबसे बड़े मूल सुविधा लोगों के बीच में जो देने का काम किया है वो है इलाज का मामला। बहुत सारे लोग घबराते थे, सरकारी अस्पताल में जाने से बहुत सारा भीड़ था, बहुत सारे चीज़ को किल्लत था। उन्होंने जो मुफ्त 5 लाख का इलाज कराने का, चाहे उस कार्ड को लेकर आप किसी संस्था में चला जाइए, वो चाहे सरपी हो, पाटलिपुत्रा हो, कहीं भी आप जाकर वो 5 लाख का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ऐसे कई योजना है जिन्होंने मोदी जी देश के लिए, गांव के लिए, लोगों के लिए, हम लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया।